नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद नदीम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज 16 फरवरी है और 16 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो बिना ज़्यादा वक़्त लिए हम आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला 15 जनवरी, दूसरा 15 फरवरी, तीसरा 15 मार्च और चौथा 15 अप्रैल। 15 जनवरी, 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च और चौथा ऑप्शन है 15 अप्रैल। अगर आपको हम इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको आंसर इसका। इसका आंसर है 15 फरवरी। 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। जो दरियाई घोड़े हैं यानी हिप्पो हैं, विश्व के पृथ्वी पर समझ लीजिए तीसरे सबसे बड़े स्थलीय जो हैं स्तनपायी हिप्पो ही माने जाते हैं, हिप्पो ही पाए जाते हैं। तीसरा विश्व का सबसे बड़ा जो स्थलीय स्तनपायी है वो है हिप्पो। और आईयूसीएन द्वारा पिग्मी हिप्पो को जो है लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। और सामान्य हिप्पो जो होते हैं, सिंबा जो नॉर्मल पाए जाते हैं, 2006 में इनको असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस ने किस नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा पुलिस ने किस नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? ऑप्शन है ए आंसू गैस ड्रोन, ऑप्शन बी लेजर बंदूकें, ऑप्शन सी रोबोटिक पुलिसकर्मी, ऑप्शन डी है विसर्जन नियंत्रित केनाइन यूनिट। ओके, तो इसका सही आंसर है ए आंसू गैस ड्रोन। आंसू गैस ड्रोन को इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली पुलिस जो है वो हरियाणा पुलिस बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दुबई में क्या घोषणा की? हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दुबई में एक घोषणा की है। तो वो कौन सी घोषणा की है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है एक दूतावास भारतीय वहाँ पे ओपन करने के लिए, दूसरा एक सीबीएसई कार्यालय, तीसरा एक नया व्यापार समझौता उन्होंने करने के लिए घोषणा की है, चौथा डी एक नया सांस्कृतिक केंद्र। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने दुबई में जो घोषणा की वो है बी एक नया सीबीएसई कार्यालय। उन्होंने एक सीबीएसई कार्यालय ओपन करने के लिए दुबई में घोषणा की है। तो अबू धाबी में एक ऐलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणा की है। और इस वक्त हमारे भारत देश के लगभग 1.5, ठीक है, 1.5 लाख जो हैं स्टूडेंट दुबई में पढ़ रहे हैं, छात्र। चौथा क्वेश्चन है, BHEL को किस राज्य में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, BHEL को किस राज्य में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है हरियाणा। BHEL को हरियाणा के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का ऑर्डर मिला है। और हरियाणा की यमुनानगर में 800 मेगावाट का ये जो पावर प्लांट है स्थापित करने का ऑर्डर आया है। ठीक है, तो BHEL को किस राज्य में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? इसका आंसर है हरियाणा। पांचवा क्वेश्चन, पंजाबी विश्वविद्यालय ने किस प्रणाली को शुरू किया है? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पंजाबी विश्वविद्यालय ने किस प्रणाली को शुरू किया है? ऑप्शन ए पुरान, ऑप्शन बी नई, ऑप्शन सी है पुरातन, ऑप्शन डी है नूतन।
पंजाबी विश्वविद्यालय ने किस प्रणाली को शुरू किया है? पुराण, नई, सी पुरातन, डी नूतन। तो इसका सही आंसर है पुराण। ओके, ये पंजाबी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग ने ऑनलाइन जो गुरुमुखी लिपि टाइपिंग जो है उसको बेहतर बनाने के लिए इस प्रणाली को शुरू किया है, पुराण प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार किस अधिकार को स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित करने की उम्मीद कर रही है? जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार है किस अधिकार को स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित करने की उम्मीद कर रही है, या वो एक तरीके का ये विधेयक जो है पारित करना चाह रही है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला कनेक्ट करने का अधिकार, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बोलने का अधिकार, और तीसरा जो ऑप्शन है वोट देने का अधिकार, और चौथा है डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, कनेक्ट करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, और चौथा जो है वो है डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो छठे क्वेश्चन का आंसर है डी, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। ओके, तो सातवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने किस प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? ओके, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी स्टालिन ने किस प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? इसका चार ऑप्शन है। पहला है एक राष्ट्र एक भाषा, दूसरा जो ऑप्शन है वो एक राष्ट्र एक धर्म, तीसरा जो ऑप्शन है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव, और चौथा जो ऑप्शन है एक राष्ट्र एक मुद्रा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने किस प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है? इसके चार ऑप्शन है। पहला एक राष्ट्र एक भाषा, दूसरा ऑप्शन है एक राष्ट्र एक धर्म, तीसरा जो ऑप्शन है वो एक राष्ट्र एक चुनाव, और चौथा ऑप्शन है एक राष्ट्र एक मुद्रा। तो अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज इसका सातवें का जो आंसर है वो है सी, एक राष्ट्र एक चुनाव। भारत सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना है, लेकिन इसके खिलाफ जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने एक खिलाफ प्रस्ताव जो है कि मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ हम नहीं हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, तो आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर के उपयोग के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया है? हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर का उपयोग के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है। पहला वीर चक्र, दूसरा परमवीर चक्र, तीसरा विशिष्ट सेवा पदक, चौथा है अशोक चक्र। ऑप्शन पहला वीर चक्र, ऑप्शन दूसरा परमवीर चक्र, तीसरा विशिष्ट सेवा पदक, चौथा है अशोक चक्र। तो इसका सही आंसर है विशिष्ट सेवा पदक। विशिष्ट सेवा पदक से हवलदार वरिंदर सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 9 है, बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला सैन्य अभियानों के लिए, दूसरा है आपदा राहत के लिए, और तीसरा है चिकित्सा आपात स्थिति के लिए, और इसका चौथा जो ऑप्शन है वो है सभी उपरोक्त। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि नौवां क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? चार ऑप्शन है। पहला सैन्य अभियानों के लिए, दूसरा है आपदा राहत के लिए, तीसरा है चिकित्सा आपात स्थिति के लिए, और चौथा है सभी उपरोक्त, यानी ये तीनों जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, सभी उपरोक्त। सभी उपरोक्त के लिए, सैन्य अभियानों के लिए भी, आपदा राहत के लिए भी, और चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन है? आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी जो हैं वो कौन बनाए गए हैं इस वक्त तत्काल प्रभाव से? चार ऑप्शन है इसके। पहला राजीव सक्सेना, दूसरा सुनील कुमार, तीसरा संजय कुमार जैन, और चौथा है अशोक कुमार। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
CMD किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, राजीव सक्सेना जी को, दूसरा सुनील कुमार जी को, तीसरा संजय कुमार जैन को और चौथा है अशोक कुमार जी को। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज 10वीं का जो आंसर है वो है सी, संजय कुमार जैन जी को। ये IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2026 तक या फिर अगले आदेश तक इनका जो कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इनसैट 3DS उपग्रह को कहां से लॉन्च किया जाएगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि इनसैट 3DS उपग्रह को कहां से लॉन्च किया जाएगा? इनसैट 3DS जो उपग्रह है इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, पहला श्रीहरिकोटा, दूसरा ऑप्शन विशाखापट्टनम, तीसरा चेन्नई, चौथा बेंगलुरु। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, दूसरा विशाखापट्टनम से इसका लॉन्च किया जाएगा, या चेन्नई से लॉन्च किया जाएगा, या बेंगलुरु से लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ई, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो जो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC जो HR से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वाहन F14 पर लॉन्च किया जाएगा इसको श्रीहरिकोटा से। ठीक है, क्वेश्चन 12वीं की तरफ हम बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इनसैट 3DS उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? जो उद्देश्य इसका क्या है? पहला संचार, दूसरा नेविगेशन, तीसरा मौसम की भविष्यवाणी, चौथा है रक्षा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनसैट 3DS उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार है, नेविगेशन है, या फिर मौसम की भविष्यवाणी है, या चौथा ऑप्शन है डी, रक्षा। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी, मौसम की भविष्यवाणी के लिए इनसैट 3DS उपग्रह का इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मौसम की भविष्यवाणी करना है और आपदा चेतावनी जैसे ही होती है उससे पहले ही आगाह कर देने के लिए, उससे पहले ही चेतावनी देने के लिए इस इनसैट 3DS उपग्रह का जो उद्देश्य है और इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ये था 16 फरवरी का करंट अफेयर्स और आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।